आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में अगर एक ही राज्य के अंदर माल का खरीदी नगद हो रहा है और उधार हो रहा है तो उसका किस तरह से एंट्री करेंगे और उस पर जीएसटी किस तरह से लगाएंगे इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर जस्ट हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ देखेंगे क्या कि परचेस एंट्री विथ जीएसटी। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रा स्टेट परचेस। अब इंट्रा स्टेट परचेस होता क्या है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि परचेस क्या होता है। तो परचेस वह होता है जहां हम किसी पार्टी से उधार व नगद माल खरीदते हैं और उस माल को खरीदते समय जो हम या व्यापारी टैक्स पेड करते हैं वह जीएसटी टैक्स होता है। ठीक है, तो जो भी हम माल का खरीदी करते हैं, ठीक है, और जो हम खरीदते समय टैक्स पेड करते हैं वो क्या होता है, जीएसटी होता है। जो हम परचेज करते हैं वो क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट परचेस और एक होता है इंटर स्टेट परचेस। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे क्या, इंट्रा स्टेट परचेस। अब इंट्रा स्टेट परचेस होता क्या है, तो इंट्रा स्टेट परचेस वह होता है जब हम या कोई व्यापारी अपने राज्य के अंदर माल का खरीदी करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारा जैसे राज्य मान के चलिए छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ के अंदर ही किसी शहर से हम माल खरीदी कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट परचेस हो जाएगा। और यहाँ पास हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगता है। ठीक है, जैसे कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का है और वह माल छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर शहर के दूसरे व्यापारी से खरीदा तो वह क्या हुआ, इंट्रा स्टेट परचेस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंट्रा स्टेट परचेस। उसी तरह इंटर स्टेट परचेस, तो इंटर स्टेट परचेस वह होता है जब हम या कोई व्यापारी किसी अन्य राज्य अर्थात दूसरे राज्य से माल खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, इंटर स्टेट परचेस। मतलब अगर दूसरे राज्य से हम सामान खरीद रहे हैं तो क्या होगा, इंटर स्टेट परचेस। और यहाँ जो हमारा टैक्स लगेगा आईजीएसटी टैक्स लगेगा। जैसे कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का है और वह माल बिहार के पटना शहर के दूसरे व्यापारी से खरीदा तो वह हमारा क्या हुआ, इंटर स्टेट परचेस हुआ। तो हम यहाँ पास जो देखेंगे इंट्रा स्टेट परचेस। ठीक है, मतलब अपने राज्य के अंदर अगर हम खरीदी कर रहे हैं, उधार खरीदी कर रहे हैं और नगद खरीदी कर रहे हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इंट्रा स्टेट परचेस। ठीक है, मतलब अपने राज्य के अंदर हम जो खरीदी कर रहे हैं, उधार खरीदी कर रहे हैं, नगद खरीदी कर रहे हैं, तो उसका हम यहाँ पास देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कंपनी क्रिएट मोहन ट्रेडर्स नाम से हमको कंपनी बनाना है जिसका स्टेट ये हो गया, जीएसटी नंबर ये हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हम गुड परचेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पास उधार परचेस कर रहे हैं गुड्स। और ये थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर जस्ट नगद परचेस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री की किस तरह से हम टैली में करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए और सबसे पहले हमको यहाँ पास कंपनी बनाना है। तो कंपनी का नाम हमारे पास क्या है, जस्ट कंपनी का नाम है मोहन ट्रेडर्स। तो जस्ट मोहन ट्रेडर्स नाम से हमको कंपनी बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए जस्ट हम यहाँ पास F3 जो शो कर रहा है कंपनी, इसमें जाना है और जस्ट हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पास मोहन ट्रेडर्स नाम से हमको कंपनी बनाना है। तो जस्ट हम यहाँ पास लिख लेते हैं मोहन ट्रेडर्स। ठीक है, और यहाँ पास कंपनी का एड्रेस क्या है, तो जस्ट रायपुर है यहाँ पास, तो रायपुर हम डाल देते हैं। और जस्ट स्टेट हमारा छत्तीसगढ़, तो स्टेट डाल देते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल आप डालेंगे अगर आपके पास रहेगा तो। फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल 2024 है, जस्ट एंटर करते हुए हम जस्ट यहाँ पास आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जीएसटी का हमको काम करना है, तो जस्ट जीएसटी हमको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए शो करा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को हमको यस करना है। तो यस करती है, जीएसटी से रिलेटेड हमको अपना डिटेल फिलअप करना है। तो जैसा स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, रेगुलर हो गया। ठीक है, और यहाँ पास अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। तो जीएसटी नंबर हमारे पास क्या है, तो जैसे ये जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट कॉपी कर लिए और इसमें जाके हम कर लिए पेस्ट। जस्ट एंटर करेंगे और हमारा जो जीएसटी रिपोर्ट क्या होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, तो मंथली हम सिलेक्ट करें यहाँ पास और जस्ट एंटर करते हुए इसको करेंगे हम यहाँ से एक्सेप्ट। कंट्रोल ए करते हुए जस्ट इसको हम कर दिए एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास कंपनी तो बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हमको कैपिटल यहाँ पास लगाना है, कितना, 2 लाख रुपए कैपिटल लगाना। तो जस्ट हम ये कैपिटल एंट्री कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ वाउचर में जाएंगे और कैपिटल की एंट्री हमारा रिसिप्ट वाउचर में होगा। तो जस्ट F6 डेट हम यहाँ कर लेते हैं 1 अप्रैल। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर यहाँ नहीं बना है तो हम यहाँ बना लेते हैं Alt+C और यहाँ पास हम कर लेते हैं कैपिटल और जस्ट कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे यहाँ पास और जस्ट एंटर करते हैं, इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पास 2 लाख रुपए का हमको कैपिटल लगाना है तो जस्ट 2 लाख हम यहाँ पास कर दिया, जस्ट
यहाँ से कैश। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास कैपिटल का एंट्री हो चुका। ठीक है, फर्स्ट कंपनी बना लिया और जस्ट कैपिटल ऐड कर दिए। अब सेकंड क्वेश्चन है कि यार 2024 को परचेस गुड्स कर रहे हैं और क्रेडिट मतलब उधार किससे करें? सुधाकर ट्रेडर से। ठीक है, जिसका एड्रेस ये हो गया, जीएसटी नंबर ये हो गया और जीएसटी रेट ये हो गया। क्या खरीद रहे हैं? तो यहाँ लिख रहा है कंप्यूटर 2 पीस 15,000 के रेट से। ठीक है, तो जस्ट इसका एंट्री हम किस में करेंगे? परचेस वाउचर में करेंगे। तो जस्ट यहाँ पास हम F9 परचेस वाउचर यहाँ पास लिया है और यहाँ पास सबसे पहले हमको डेट सही कर लेना है, तो F2 और इसका डेट हमको कर लेना है 1/4 को हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, और सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पास कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो जस्ट इनवॉइस नंबर हम यहाँ कुछ भी डाल देते हैं, इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का नाम यहाँ पास क्या है? जस्ट सुधाकर ट्रेडर्स दिया हुआ है, तो जस्ट हम यहाँ पास बना लेते हैं पार्टी का नाम, ऑल्ट सी करते हुए यहाँ पास सुधाकर ट्रेडर्स, सुधाकर ट्रेडर्स। और इसको डालेंगे किसमें? हम उस पार्टी से उधार सामान खरीद रहे हैं, तो जस्ट ये क्या हो जाएगा? सैंडी क्रेडिटर हो जाएगा, तो सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे। जस्ट यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका स्टेट क्या है? तो स्टेट इसका है क्या? जस्ट ये रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट है, तो जस्ट यहाँ पास छत्तीसगढ़ डाल दिया। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये रेगुलर हो गया। ठीक है, और जीएसटी नंबर इसका दिया हुआ है, तो जस्ट जीएसटी नंबर हम यहाँ पास फिलअप कर देंगे। तो जस्ट इसको कॉपी और यहाँ से कर लेते हैं हम यहाँ से पेस्ट। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास होकर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, ये सुधाकर ट्रेडर्स। अब यहाँ पास ये सब डिटेल अगर आपके पास रहेगा तो आप फिलअप करेंगे। अब यहाँ परचेस का लेजर नहीं बना तो जस्ट हम परचेस का लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी, और यहाँ से परचेस इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में। ठीक है, और जस्ट एंटर करते हुए जस्ट यहाँ से हम करेंगे गुड्स और एंटर करते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर है कि नेम ऑफ आइटम, तो आइटम हम क्या परचेस करें? कंप्यूटर 2 पीस 15,000 के रेट से। तो यहाँ पास आइटम हमारे पास नहीं बना है तो हम ऑल्ट सी करते हुए यहाँ पास बना लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पास कंप्यूटर जस्ट यूनिट, इसका यूनिट हमको बनाना है तो ऑल्ट सी और यहाँ कर लेते हैं पीस। ठीक है, पीस कर लेते हैं और जस्ट यहाँ से एंटर करते हुए और यहाँ शो करा जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल करना है, एंटर। और यहाँ शो करा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को हमको यस करना है। यस करते ही हमारे पास कुछ इस तरह से खुल जाता है। यहाँ से जीएसटी का डिटेल जो आइटम पे लग रहा है उसका डिटेल हमको फिलअप करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो ना करे तो जस्ट आपको F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पास अलाउ HSN, इस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ शो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप, इस ऑप्शन को भी यस कर लेना है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पास डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं क्या? कंप्यूटर है। और HSN, अब मतलब हर सामान का क्या होता है कि HSN कोड होता है, तो जस्ट उस कोड को डाल देना है। तो हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पर HSN कोड डाल दे रहे हैं, एंटर। ऑन वैल्यू रहेगा और यहाँ पास टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जीएसटी रेट हमारा क्या है? 18%, तो जस्ट यहाँ डाल देते हैं 18। ठीक है, 99% यहाँ पास हो जाएगा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और जस्ट ये गुड्स हो जाएगा टाइप ऑफ सप्लाई में, एंटर करते हुए जस्ट आगे। अब यहाँ पास क्वांटिटी कितना है? 2 पीस 50,000 रेट, तो जस्ट 2 पीस करेंगे और 15,000 रेट ये डाल दिए और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास हमको क्या करना है? टैक्स लगाना है। तो चूंकि ये लोकल है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर खरीदी हो रहा है, तो यहाँ पास हमारे पास क्या टैक्स लगेगा? देखिए CGST और SGST टैक्स लगेगा, तो इसका हमको लेजर बनाना होगा। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ CGST बना लेते हैं और जस्ट इंटर करते हैं, इसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेशन में डालेंगे। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेशन में डालेंगे और ये हमारा क्या है? जीएसटी है और ये सेंट्रल टैक्स है, तो जस्ट एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास इसमें टैक्स लग गया यहाँ पास 2700। ठीक है, CGST, उसी तरह SGST का लेजर बनाना है, ऑल्ट सी और SGST और जस्ट ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेशन में और ये GST हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेट टैक्स। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास टोटल GST लग गया, मतलब कंप्यूटर हम यहाँ पास 30,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जिसमें से हमारे पास CGST 2700 और SGST 2700, मतलब टोटल प्राइस कितना हो गया? 35,400। ठीक है, अब एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पास ये बिल नंबर ले रहा है, एंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हमारे पास जो हम उधार परचेस किए वो हमारा एंट्री हो चुका। अब यहाँ पास देख लेते हैं कि नगद परचेस का एंट्री किस तरह से करेंगे। तो जैसे थर्ड नंबर में है कि 1/4/2024 को परचेस गुड्स फ्रॉम गीता ट्रेडर्स फॉर कैश, मतलब नगद परचेस कर रहे हैं। एड्रेस इसका बिलासपुर छत्तीसगढ़, जीएसटी नंबर ये हो गया और जीएसटी रेट 18%।
क्या परचेस करें, तो प्रिंटर 2 पीस 10,000, ठीक है। तो जस्ट इसका भी डेट 1/4/2024 है, तो हम यहाँ डाल लेते हैं। जस्ट ये भी हमारा परचेस वाउचर में हो जाएगा। और यहाँ पास डेट सही कर लेते हैं पहले, तो 1/4/2024 है, ये कर लिए। इनवॉइस नंबर यहाँ पास हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इनवॉइस नंबर अपने से कुछ भी डाल लेते हैं। जस्ट पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हमको क्या करना है कि ये यहाँ पास ये तो कैश है, मतलब हम नगद परचेज कर रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पास कैश हो जाएगा, यहाँ पार्टी का नाम नहीं होगा, तो कैश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पास ये सब डिटेल अगर आपके पास रहेगा तो ये सब आप डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास पार्टी का डिटेल यहाँ पास हमको डालना है, ठीक है। अगर हम नगद परचेज कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पास हमारे पास कैश हो जाएगा और यहाँ पार्टी का डिटेल यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पार्टी का नाम क्या है, गीता ट्रेडर्स, तो गीता ट्रेडर्स यहाँ डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गीता ट्रेडर्स, इसका एड्रेस क्या है, तो जस्ट बिलासपुर है, बिलासपुर है, ठीक है। और ये हमारा क्या रेगुलर कस्टमर है, तो रेगुलर करेंगे। और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पास डालेंगे, तो जीएसटी नंबर इसका हमारे पास जस्ट ये है, तो इसको सिंपल कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास परचेस हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास क्या परचेस कर रहे हैं, 2 पीस प्रिंटर, तो यहाँ पास हमको करना है ऑल्ट सी, और यहाँ पास हम प्रिंटर बनाएंगे, प्रिंटर। और जस्ट ये क्या यहाँ पास जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है, सेट अटर जीएसटी डिटेल को यस करना है। और यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटर डिस्क्रिप्शन में नाम दे देंगे जो भी गुड्स होगा, एचएसएन कोड यहाँ पास दे देंगे। और जस्ट यहाँ पास ऑन वैल्यू अननोन में यहाँ पास टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, टैक्सेबिलिटी में। और यहाँ पास इस पे रेट कितना है, 18%, तो जस्ट यहाँ डाल दिए 18%, 99% हो जाएगा, ये गुड्स हो जाएगा। अब एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब कितना खरीद रहे हैं, तो 2 पीस 10,000 के रेट से, तो 2 पीस 10,000 के रेट से यहाँ पास कर दिए। अब यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास चूंकि ये भी लोकल है, ठीक है, मतलब गीता ट्रेडर्स हम यहाँ पास उधार खरीद रहे हैं और ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हैं, मतलब ये भी हमारा एक स्टेट के अंदर ही खरीदी हो रहा है। तो यहाँ पास भी 2 टैक्स लगेगा, CGST और SGST, ठीक है। तो यहाँ पास CGST का लेजर बना है, तो हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास टैक्स ले लिया 1800, उसी तरह SGST ये भी 1800 ले लिया, मतलब टोटल प्रिंटर का रेट 20,000 हुआ, जिसमें से यहाँ पास 1800 CGST लग गया और SGST 1800, टोटल प्राइस हो गया 23,600। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गया। अब इसका अगर हमको रिपोर्ट चेक करना होगा तो जस्ट हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पास गेटवे ऑफ टैली में जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पास स्टेटरी और रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे। अब जो भी हम खरीदी करते हैं उसका जो रिपोर्ट शो करेगा GSTR 2 में शो करेगा, तो GSTR 2 में जाएंगे। GSTR 2 में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए शो कर रहा है क्या, B2B इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ पास एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास 2 एंट्री हुआ है, यहाँ पास शो कर रहा है, यहाँ पास देखिए शो कर रहा है B2B इनवॉइस। B2B का मतलब क्या, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पास 2 शो कर रहा है, जैसे एक कैश से हम खरीदे हैं और एक मतलब उधार, तो यहाँ पास देखिए पार्टी का नाम शो कर रहा है और एक कैश किया तो यहाँ पास कैश शो कर रहा है, ठीक है। टोटल यहाँ पास हम यहाँ जो परचेस किया यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है कि टोटल हम 50,000 का सामान खरीदे हैं उधार नगद मिलाकर, और टोटल हमको जो टैक्स पेड करना है कितना, 9,000 यहाँ पास टैक्स पेड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टेली प्राइम में जस्ट अगर आप एक ही राज्य के अंदर खरीदी कर रहे हैं उधार या नगद, जस्ट इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आगे और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।